अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स जो है वो डिफाइन करता है टाइप ऑफ डाटा को, वेरिएबल को, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। पीएचपी जो है वो अलो करता है 8 डिफरेंट टाइप्स को, डाटा टाइप्स को। तो ऑल ऑफ देम जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो है वो प्री डिफाइंड करता है, यूजर डिफाइंड और स्पेशल डाटा टाइप्स होते हैं। तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या है, जिसमें बूलियन है, इंटीजर है, डबल और स्ट्रिंग है। यूजर डिफाइंड कंपाउंड डाटा टाइप्स क्या है, जिसके अंदर अरे है, ऑब्जेक्ट्स है। और स्पेशल डाटा टाइप्स क्या है, जिसके अंदर नल है और रिसोर्सेज है। फर्स्ट 5 जो है वो जिसे हम कहते हैं सिंपल डाटा टाइप्स, और लास्ट 3 कंपाउंड जो है वो डाटा टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर जो है वो होल नंबर है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। और नंबर जो है वो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट है। और यहाँ पे जो है वो डेसिमल यूज करते हैं, जिसकी बेस 10 है। ऑक्टल जो है वो बेस 8 है। हेक्साडेसिमल जो है वो बेस 16 है। और डिफॉल्ट बेस जो है वो डेसिमल की बेस 10 है। ऑक्टल इंटीजर जो है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं विद लीडिंग 0 के साथ। और हेक्साडेसिमल जो है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं विद लीडिंग 0x के साथ। रेंज बताई गई है, इंटीजर मस्ट लाई बिटवीन यहाँ पे 231 और 2 जो है वो 31। यहाँ पे इंटीजर्स को होल्ड किया गया, यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद पीएचपी पुट किया गया, डेसिमल बेस इंटीजर्स वेरिएबल यूज किया गया, डेसिमल 50 है। और यहाँ पे डॉलर साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेक्वेरी को भी। और यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है डॉलर साइन यहाँ पे उसको वेरिएबल्स को, जिसके अंदर डेसिमल 2 है 654। इसके बाद ऑक्टल जो है वो बेस इंटीजर्स है, जिसके अंदर आप ऑक्टा पुट कर रहे हैं 11 और 07। हेक्साडेसिमल बेस इंटीजर्स है। और यहाँ पे सम किया गया डेसिमल प्लस डेसिमल 2 1 और 2। इको है, जिसके अंदर आप जो है वो सम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू लाइन ब्रेक कर रहे हैं इको। इसके बाद जो है वो रिटर्न डाटा टाइप एंड वैल्यूज, आउटपुट जो है वो 704 प्लस करना है इंटीजर्स। इसके बाद है डबल। इसको जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं नंबर्स को कंटेनिंग फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स और नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बाय डिफॉल्ट जो है वेरिएबल्स आप ऐड कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डबल डाटा टाइप्स जो है वो सेम है, फ्लोट एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और रियल नंबर्स। एग्जांपल है पीएचपी जो है वो यहाँ पे पुट किया गया ओपनिंग टैग के साथ। इसके बाद आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू 50.85। इसके बाद वेरिएबल 2 654 डॉट यहाँ पे 26। उसके बाद सम किया गया वैल्यू 1 प्लस वैल्यू, इन दोनों को सम किया गया। उसके बाद सम में यहाँ पे जो है वो पुट किया गया, न्यू लाइन के साथ ब्रेक की गई है। और रिटर्न डाटा टाइप एंड वैल्यूज जो है वेरिएबल डंप किया गया। यहाँ पे आपने सम करना है, आउटपुट जो है वो 705 आपने सम किया तो ये आंसर है। फ्लोट क्या 70.705.11। थर्ड आता है स्ट्रिंग। इसमें हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं लेटर्स को, एनी अल्फाबेट्स को, इवन नंबर्स इसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं। हम जो है वो इसे लिख सकते हैं विद इन डबल कोट्स के साथ ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो स्ट्रिंग जो है वो जब हम लिख रहे होते हैं सिंगल लाइन कोड के साथ, तो हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंटली वाइल प्रिंटिंग वैल्यू के साथ। तो क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल में कोड किया गया। यहाँ पे पीएचपी पुट किया गया, नेम पुट किया गया कृष्णा। और इको जो है पुट किया गया द नेम ऑफ गीक इज नेम के साथ। इसके बाद जो है वो यहाँ पे न्यू लाइन ब्रेक की गई है, द नेम ऑफ गीक इज जो है वो नेम पुट किया गया। इसके बाद जो है वो न्यू लाइन ब्रेक की गई है। रिटर्न्स डाटा टाइप जो है वो साइज और वैल्यू पुट की गई है, वेरिएबल डंप। और यहाँ पे जो है वो एक्सकैपिंग द क्लोजिंग टैग यूज किया गया। आउटपुट है द नेम ऑफ गीक इज कृष्णा, द नेम ऑफ गीक इज नेम। यहाँ पे स्ट्रिंग 7 पुट की गई है कृष्णा। अब बात करते हैं बूलियन। तो बूलियन डाटा टाइप्स जो है वो हम यूज करते हैं कंडीशनल टेस्टिंग के लिए। इसको हम होल्ड कर सकते हैं टू वैल्यू को, इधर ट्रू और फॉल्स। सक्सेसफुल इवेंट विल रिटर्न ट्रू एंड अनसक्सेसफुल इवेंट्स रिटर्न फॉल्स। नल टाइप वैल्यूज जो है वो हम ट्रीट करते हैं एज फॉल्स इन बूलियन। और अपार्ट फ्रॉम नल 0 इज आल्सो कंसिडर्ड फॉल्स इन बूलियन। इफ अ स्ट्रिंग इज एम्प्टी देन इट इज कंसिडर्ड फॉल्स इन बूलियन डाटा टाइप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो पुट की गई है, जिसके अंदर पीएचपी पुट किया गया ओपनिंग टैग के साथ। इफ ट्रू इको दिस कंडीशन इज ट्रू एंड इफ फॉल्स इको दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो आउटपुट देखें दिस कंडीशन इज ट्रू। इसके बाद बात करते हैं अरे। अरे जो है वो एक कंपाउंड डाटा टाइप है, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को सेम डाटा के साथ, डाटा टाइप के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल पुट की गई है अरे ऑफ इंटीजर्स, जो कंबाइन किया गया सीरीज ऑफ डाटा को।
और यहाँ पे रिलेट किया गया टुगेदर। तो यहाँ पे PHP जो है वो इंटीजर एरे पुट किया गया। एरे क्या है, 10 20 30 यहाँ पे रेंजेस पुट की गई हैं। इसके बाद जो है वो इको फर्स्ट एलिमेंट पुट किया गया। यहाँ पे इंटीजर एरे 0 है, इंटीजर एरे 1 और 2 पुट किया गया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट में। रिटर्न डाटा टाइप्स एंड वैल्यूज वेरिएबल डंप है, जिसके अंदर आप इंटीजर एरे पुट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो एस्केपिंग द क्लोजिंग टैग पुट किया गया। आउटपुट क्या, फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट 30। इसके बाद अरे 033 क्या, जिसमें आप 0 पुट किया इंटीजर 10 है, 1 पुट किया गया 20 और 2 पुट किया गया, ये देखिए 0 है और ये 10 है, और 0 पुट किया गया जिसके अंदर 10 आता है, 20 और फिर 30 पुट किया गया। तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर यूजर डिफाइन क्लासेस आती हैं, होल्ड कर सकते हैं बोथ वैल्यूज को, फंक्शंस को और इंफॉर्मेशन को। डाटा प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लास से। तो ये जो है वो एक एडवांस टॉपिक है, हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे इन दिस आर्टिकल में। तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब आप क्रिएट करते हैं तो उसकी आर प्रॉपर्टीज, उसकी बिहेवियर क्लासेस और हैविंग वैल्यूज जो है वो इस प्रॉपर्टीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर्ड है, क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के साथ। तो PHP क्लास GFG पुट किया गया, वेरिएबल जो है वो यहाँ पे वेरिएबल पुट किया गया और मैसेज पुट किया गया, फंक्शन GFG मैसेज, यहाँ पे मैसेज अगेन पुट किया गया जिसके अंदर आप फंक्शन पुट कर रहे हैं मैसेज का। रिटर्न दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस मैसेज। इसके बाद जो है वो इंस्टेंट एटिंग इन ऑब्जेक्ट जो है वो पुट किया गया। न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे इको पुट किया गया मैसेज की फॉर्म में। इसके बाद आउटपुट जो है वो देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। 7th आता है नल। ये जो है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप होल्ड कर सकते हैं वन वैल्यू को, जो है नल। तो यहाँ पे जो है वो फॉलो करना होता है कन्वेंशन ऑफ राइटिंग को कैपिटल फॉर्म में, और ये जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। और वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हैं विदाउट वैल्यू के साथ, विदाउट जो है वो नो वैल्यू के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो साइन करता है वैल्यू को नल। तो यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर सकते हैं आप कैपिटल लेटर्स के साथ नल को। PHP यहाँ पे देखें कैपिटल लेटर्स के साथ नल पुट किया गया। इको जो है वो यहाँ पे नंबर पुट किया गया। दिस विल रिटर्न नो आउटपुट। रिटर्न डाटा टाइप पुट किया गया वेरिएबल डम, और जो है वो आउटपुट देखें नल जो है वो पुट किया गया। इसके बाद आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज इन PHP जो है वो आर नॉट एन एग्जैक्ट डाटा टाइप, और ये बेसिकली हम यूज करते हैं स्टोर रेफरेंसेस के लिए, सम फंक्शन कॉल एक्शन के लिए और एक्सटर्नल PHP रिसोर्सेज के लिए। एग्जाम्पल है कंसीडर अ डाटाबेस कॉल, दिस इज एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। रिसोर्स वेरिएबल होल्ड स्पेशल हैंडल्स फॉर फाइल्स एंड डाटाबेस कनेक्शंस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।